करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ बने हुए, हमारे YouTube चैनल पे बने हुए। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आप खूब फूले फलें और खुदा आपको आशीष दे, आपके घर परिवार में चमत्कार होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको आशीष। मैं आज आपके सामने कुछ कलाम रखना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे दिया, और बहुत अच्छी बात जो यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी 4 आयत से खुदा ने दिया है मुझे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 से हम लोग पढ़ेंगे। खुदा महिमा करेंगे। इधर खुदा बाप को यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को एक शादी में आमंत्रित किया गया, बुलाया गया है, और वहां पे दाखरस की घटी हो गई है, दाखरस की घटी हो गई है, और वहां पर उसकी माँ यीशु मसीह के पास आई है कि कुछ चमत्कार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने उसको क्या जवाब दिया, पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह को अगला बताता है कि जब यीशु मसीह समय आएगा तो चमत्कार होगा, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है, हमें उससे कहने की जरूरत नहीं है। तो बाप मेरे शरीर में दर्द है, मेरे को परेशानी है, मेरे को तकलीफ है, मेरे घर में परेशानी आ गई है, मेरे घर में खुदा बाप पैसा खत्म हो चुका है, मेरे घर में खुदा वो राशन खत्म हो चुका है। खुदा बाप कह रहा है कि जब समय आएगा तो चमत्कार हो जाएगा। याद रखना, चमत्कार खुदा बाप के समय पर होता है। तो खुदा बाप की महिमा करें, खुदा उनकी स्तुति करें, उससे कहने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अपने घुटने खुदा उनके सामने टेक दें, निरंतर खुदा उनकी महिमा करते जाए, निरंतर खुदा उनकी स्तुति करते जाए, क्योंकि चमत्कार तभी होगा जब यीशु मसीह का समय आएगा। और लिखा है कि मरियम समझ गई कि जब ये चमत्कार करेगा तो कोई रोक नहीं सकता। और लिखा राम में जाते जाते चेलों से कहेंगे जैसा ये कहे वैसा ही करना, क्योंकि जब इसका समय आएगा तो पीने वाले भी लोग कहेंगे इतना अच्छा दाखरस कहाँ छोड़ रखा था, कहाँ पे छुपा रखा था। खुदा बाप यीशु मसीह आपसे कहेगा, लोग आपसे कहेंगे कि इतने अच्छे वरदान कहाँ छुपा रखे थे। शायद अभी आपको कोई आपका टैलेंट देख नहीं पा रहा है, शायद अभी आपसे प्रचार नहीं हो पाता है, शायद अभी आपसे अच्छी तरह से बोला नहीं जाता है। खुदा बाप कह रहा है इस बात के लिए, जब समय आएगा तो लोग सुनते रह जाएंगे, जब समय आएगा तो तेरी थे से लोग रुमाल चलाएंगे, बीमार पड़ा लेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। खुदा बाप कह रहा है, मूसा कहने लगा कि मैं तो बोलने का भद्दा हूँ। लिखा है, परमेश्वर ने कहा बोलने वाला तू नहीं, मेरा आत्मा होगा। जब मेरा समय आएगा मूसा तू लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा, जब मेरा समय आएगा तो देख पानी भी तू खून के मानंद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप चाहता ये है कि तुम खुदा की महिमा करो। मूसा ने जब लाठी उठाई काम हुआ, मगर जब खुदा ने किया, समय जब खुदा का आएगा। 400 साल से इजराइल लोग तड़प रहे हैं, 400 साल से परेशान है कि मिस्र में से हमें कोई निकाल दे, मिस्र में से हमें कोई छुड़ा ले। खुदा बाप ने तब तक अपने कान बंद रखे, क्योंकि जब समय आएगा तब काम करूंगा। समय आया और मूसा को खुदा ने भेजा और आजाद करा लिया अपने लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा बंदवाई में पड़े, ज्यादा परेशानी में पड़े, ज्यादा तकलीफ में पड़े, ज्यादा परेशानी में पड़े, आसमान का खुदा कह रहा है कि जब समय आएगा तो तुम्हें छुड़ा लूंगा। जब समय आएगा तो लोग चमत्कार देखेंगे। ये कैसे हो गया? प्रेज द लॉर्ड। लिखा है इस बात के लिए कि सारा अब्राहम की बीवी, उसको औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में भी वो परेशान थी, उसको औलाद नहीं थी, अब्राहम को कोई औलाद का सुख नहीं दे पा रही थी। मैं लिखा राम में जब परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा मैं आया हूं, चाहूं तो अभी चमत्कार दिखा दूंगा, समय नहीं है, समय मैं जब लौटूंगा वसंत ऋतु में तब तेरी बीवी तुझसे गर्भवती होगी। हालेलुया। बाप कह रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि कब चमत्कार दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है में कि सारा तो सुन करके हंसने लगी कि ये कैसे हो सकता है। मगर याद रखना, जब खुदा का समय आता है तो ना वो बुढ़ापा देखता है ना वो जवानी देखता है। खुदा बाप काम से मतलब रखता है। हालेलुया। खुदा बाप ने कहा समय आएगा तो चमत्कार होगा। लिखा है में खुदा बाप का कलाम बताता है इस बात के लिए। खुदा बाप ने नूह से बातें करी कि मैं बरसात करूंगा, इसलिए तू प्रचार करता रहे। लिखा इस बात के लिए कि 40 साल तक नूह प्रचार करता रहा। लोग परेशान, लोग सुन ही नहीं रहे थे, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज भी हम लोग परेशान, आज भी हम लोग सब चीज लाइटली लेते हैं। नहीं, हम कब से यीशु मसीह आने की कह रहा है, जल्दी आएगा। याद रखना, समय नजदीक है, कहीं ऐसा ना हो समय से तुम छूट जाओ। ये जरूरी नित्य दुआ करते रहो और समय के लिए इंतजार करो कि जब यीशु मसीह समय आएगा तो तुम उसके साथ बादलों पर उठाए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार करो, उस समय तक हमें घुटने टेके रहना है, उस समय तक हमें प्रार्थना करते रहना है, उस समय तक हमें खुदावंद की महिमा करनी, क्योंकि जब समय आएगा तो मैं और आप आसमान के खुदा के साथ उठा लिए जाएंगे। तो जरूर समय का इंतजार करें, खुदावंद की महिमा करें। लिखा है में कि हन्ना को लोग छेड़ते थे, हन्ना को लोग परेशान करते थे। लिखा है में इस बात के लिए कि हन्ना को कहते थे तू बांझ है, तेरे बच्चा नहीं होगा। मगर जब खुदा का समय आया तो उसको बच्चे की आशीष मिल गई।
और लिखा है उसी औरत की वजह से सैमुअल नबी उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब समय आया, समय से पहले कुछ नहीं हुआ, खुदावंद ने भी उसकी कोख बंद कर रखी थी। लोग छेड़ रहे हैं, छेड़ने दो, लोग परेशान कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि जब चमत्कार होगा तो जो लोग छेड़ते थे, जो लोग परेशान करते थे, वो ही खुदा की तारीफ करेंगे। ये सब आसमान का खुदा कर सकता है। हालेलुया। याद रखना, परेशान मत हो अपनी जिंदगी में कि चमत्कार नहीं हो रहे, परेशान मत हो अपनी जिंदगी में काम नहीं हो रहे, मगर जब होना शुरू होंगे तो लोग देख के रह जाएंगे। लिखा है में कि जब कश्ती में चेले परेशान थे, तूफान आ चुका था, लोग चेलों ने सारी मेहनत कर रखी थी कि हम कैसे न कैसे तूफान से बच जाएं। याद रखना, बचा केवल आसमान का खुदा सकता है, मगर उस तक भी यीशु मसीह सोता रहा। यीशु मसीह जानता था, सब कुछ जानने वाला खुदावंद है, वो सब कुछ समझने वाला खुदावंद है, मगर वो कह रहा है समय थोड़ी ना आया है। जब ये लोग बुलाएंगे, विश्वास से बुलाएंगे, तब मैं काम करूंगा। लिखा में कि जब चेलों ने उसे बुलाया तब चमत्कार दिखाया। और लिखा में यीशु मसीह आया तो उसने नाव साइड नहीं लगाई, मगर तूफान को ही शांत कर दिया। याद रखना कि खुदा बाप जब समय आएगा तो तुम्हारी जड़ ही को खत्म कर देगा, बीमारी की जड़ ही को खत्म कर देगा। तुम्हारे को ठीक नहीं, मगर जहां से बीमारी आती है उसी रास्ते को बंद कर देगा, जहां से प्रॉब्लम आती है उस रास्ते को बंद कर देगा। आसमान का खुदा तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोल देगा, नई आशीष खोल देगा, नई बरकत खोल देगा, नई खुशियां खोल देगा। जब उसका समय आएगा, समय तो आने दो, आसमान के खुदा की महिमा करते जाओ। हालेलुया। याद रखो, समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, तो याद रखें, प्रार्थना करें और खुदा की महिमा। जब तक यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक सामर्थ्य ना मिल जाए। याद रखना, यीशु मसीह साफ साफ कहना चाह रहा है, जब तक मेरा समय नहीं आएगा तब तक तुम भरे नहीं जाओगे, मगर जब मेरा समय आएगा तो पवित्र आत्मा आसमान में से उतरेगा और तुम सब भर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, आसमान का खुदा कह रहा है कि मेरा समय तो आने दो, जब समय आएगा तो चमत्कार होगा। याद रखना, जब समय आ जाएगा तो आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखाने लगेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम करने लगेगा। लिखा है में कि हम योना के विषय पढ़ते हैं, 3 दिन तक मच्छ के पेट में रहा। 3 दिन तक वो बड़ी दुआएं कर रहा, 3 दिन तक दुआ कर चाहता था, खुदा एक ही दिन में आजाद कर देता, एक ही दिन में ले आता, नहीं पश्चाताप हो गया। मगर जब समय आएगा तब ही मछली जाएगी उसको उगलने के लिए, तब ही बड़ा मच्छ जाएगा उसको कहते किनारे पे उगलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि नूह के उसके लिए कहते हैं, सॉरी, योना के लिए समय जब आया तब खुदा बाप ने उसे छुड़ाया। उससे पहले वो कितने घुटने टेक ले, चाहे तो वो मत्था फोड़ ले, चाहे तो वो कुछ भी कर ले, उसे आजादी नहीं मिलेगी जब तक खुदा का समय नहीं आएगा। तो खुदा के समय का इंतजार करें। इन दिनों में खुदा की महिमा करो, कहें कि खुदा बाप मैं तेरे समय का इंतजार करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब समय आएगा तो चमत्कार होगा। समय से पहले कुछ नहीं होगा, चाहे तो तुम कुछ भी कर लो। समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। समय आएगा तो आपकी शादियां हो जाएंगी, समय आएगा तो आपके घर में पैसा आने लगेगा, समय आएगा तो खुदा बाप सब कुछ कर देगा, मगर समय तो आने दो। उससे पहले अपने विश्वास को डगमगाओ मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है और वो सिलोम कुंड के पास ठहरा हुआ है, क्योंकि पुरानी रीति के हिसाब से ऐसा था कि सिलोम कुंड में एक स्वर्गदूत उतरता था और उस कुंड को हिलाता था, और जो कोई उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। मगर ये 38 साल से उस कुंड के पास बैठा हुआ है, ये चल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, न नौकर है न परिवार है, मगर विश्वास में है कि खुदा एक दिन चमत्कार करेगा। 38 साल से खुदा नहीं आया, 38 साल से परेशान है, 38 साल से बीमार है, 38 साल से तकलीफ है, 38 साल से उस सिलोम कुंड के पास है, मगर जब खुदा आया तो उसे सिलोम कुंड में डुबाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो वहीं पे चंगा हो गया। जब तुम खुदावंत की महिमा करोगे तो तुम्हारे को खुदा बाप समय पर ऐसी आशीष देगा कि लोग देखते रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम खुदावंत की महिमा करो, समय आन दो, समय का इंतजार करो। जब समय आएगा तो चमत्कार होगा, समय आएगा तो खुदावंत महिमा करे। लिखा है में कि जब यीशु मसीह के पास उसकी माता आई और कहने लगी इधर दाखरस घट गया, कुछ कर। उन्होंने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया। और लिखा है में कि वहां से जाते थे मरियम ने एक बात को कहा कि देखो जैसा ये कहता वैसे ही करना। इसका मतलब मरियम जानती थी चमत्कार तो होगा, अभी नहीं हो रहा है मगर होगा जरूर। याद रखना, उसके पास जो लोग आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए खुदा है और चमत्कार करेगा। हालेलुया, खुदा चमत्कार करेगा। लिखा है में आगे से आयत को पढ़ेंगे, 4 अध्याय से हम लोग आगे पढ़ेंगे 5वें आयत में। तो लिखा है में इस बात के लिए कि मटके जो खाली रखे थे मसीह वहां पर गया और कहने लगा इन मटकों में पानी भर दो। और इस मसीह ने कुछ नहीं किया वहां पर, और बाद में जब निकाला तो उत्तम दाखरस बन गया। याद रखना, खुदा उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि खुदा मेरे लिए चमत्कार कर दे।
खुदाबाप जब आएगा ऑटोमेटिक चमत्कार हो जाएंगे। खुदाबाप जब आएगा तो तुम्हारे काम बनने लगेंगे। खुदाबाप को समय दो, आसमान के खुदा की महिमा करो, आसमान के खुदा की स्तुति। लिखा है 3 दिन से 5000 की भीड़ यीशु मसीह भी चल रही, भूखी है, प्यासी है। यीशु मसीह को 3 दिन से पहले तरस नहीं आया, 3 दिन के बाद तरस आया। तब पतरस ने कहा, पतरस इन्हें खाने को दो, तुम ही खाने को दो। 3 दिन के बाद जब खुदा का समय आया तो खुदा बाप ने इतना खाना खिलाया, इतना खाना खिलाया कि लिखा है 12 टोकरे बच गए। खुदा बाप इतना देता है कि तुम्हारे यहाँ बच जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए खुदा की महिमा करो, उसके समय का इंतजार करो। जब समय आएगा तो चमत्कार होगा, समय आएगा तो बरकत मिलेगी, समय आएगा तो खुदा बाप काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, खुदा उनका कलाम बताता है इस बात के लिए कि जब खुदा बाप इज़राइल को मिस्र में से निकाल लाया तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह में जंगल में लेकर गया उन लोगों को, और वहां पे उनको पानी नहीं मिला। तो खुदा बाप जब निकाल के लाया तो चट्टान तो चली रही थी, बाद में चट्टान से पानी पिलाया, वो तभी पिला देता। नहीं, चमत्कार ही नहीं, वो समय नहीं आया यीशु मसीह का। समय आया, पौधा बतलाया मूसा को। 15 अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन 15 अध्याय, तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा को खुदा ने एक पौधा बतलाया और उसने खारे पानी में डाल दिया और खारा पानी मीठा हो गया। खुदा बाप चमत्कार दिखाना चाहता है। खुदा चाहता है कि लोग मेरे चमत्कार देखें और विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को इसलिए जिंदा नहीं करा उन 2 बहनों के लिए, खुदा बाप ने लाजर को इसलिए जिंदा किया कि वो पूरी भीड़ विश्वास करने पाए। चमत्कार खुदा दिखाएगा। खुदा बाप यीशु मसीह का समय आएगा तो वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए एक नमूना बन जाएगा। तुम्हारा खानदान परिवार बदल जाएगा, तुम्हारे खानदान परिवार में चमत्कार होने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी है कि मैं और आप इंतजार करें, मैं और आप समय का इंतजार करें, खुदावंद की महिमा करें। यीशु मसीह का समय को तो आने दो, जब समय आएगा तो खुदा काम करेगा, जब समय आएगा तो चमत्कार होने लगेंगे। समय तो आने दो, खुदावंद की महिमा करने दो। हालेलुया। लिखा है एक औरत के विषय में पढ़ते हैं जिसको 12 साल से खून बहने का रोग था। यूहन्ना की किताब बताती है कि 12 साल से खून बहने का रोग था, और लिखा कलाम में कि उसने सारा माल, सारा पैसा, सारी दौलत डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दी, डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दी। वहां लिखा कलाम इस बात के लिए कि जब यीशु मसीह वहां से निकला, लूका की किताब में लिखा है कि जब यीशु मसीह वहां से निकला तब उस औरत ने उसके वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। समय 12 साल से नहीं था उसके लिए, मगर समय जब 12 साल के बाद आया तो वो पूर्ण शिफा पा गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनकी महिमा हो। सच में आसमान का खुदा जिंदा है, आसमान का खुदा अच्छा है। खुदा उनकी महिमा हो, खुदा उनकी स्तुति हो। जब 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 तुम खुदा उनकी महिमा करोगे तो बड़े चमत्कार होंगे। जब खुदा उनकी स्तुति करो चमत्कार होंगे। आसमान का खुदा तुम्हारे घर में चमत्कार करने आया, आसमान का खुदा तुम्हारे घर में चमत्कार करने आया कि तुम चमत्कार देखो और खुदा उनकी महिमा करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बात लिखी हुई है। मैं जो औरत के विषय में 12 साल से इस औरत के खून बह रहा है, वो है लूका की किताब, उसके लूका की किताब, बुक ऑफ लूक, चैप्टर 8 वर्स 43। चैप्टर 8 वर्स 43। एक स्त्री जिसके 12 साल से खून बहने का रोग था और यीशु मसीह ने वहां पर उसे चमकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो याद रखना, समय आएगा तो चमत्कार होगा। समय तो आने दो, आसमान का खुदा चमत्कार दिखाएगा, मगर जब तुम उस पर विश्वास करोगे। हालेलुया। जब तुम उस पर ईमान लेके आ जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिखा है नूह को खुदा बाप ने बताया कि बारिश होगी और लिखा है नूह 40 साल तक प्रचार करता रहा, और लोग भी कहने लगे कि अरे 40 साल के बाद किसने देखा, नहीं होगी। लोग अपने में खोए हुए थे, प्रोफेसी को सुन रहे थे, बातों को सुन रहे थे, नूह की बातें सुनते तो थे मगर ईमान नहीं लेकर आए। अगर ईमान ले आते तो मैं सोचता शायद वो लोग भी, खुदा उनके पे भी ईमान लाते तो वो लोग भी नाव में बचा लिए जाते। मगर याद रखना, समय से पहले नहीं आया। जितना समय खुदावन ने दिया था उसी समय पे बरसात हुई, उसी समय पे चमत्कार हुआ, उसी समय पे काम हुआ, उसी समय पे काम हुआ। खुदा बाप चमत्कार करना चाहता है, खुदा बाप काम करना चाहता है जब तुम खुदावन को समय दो। हालेलुया। तो जरूरी है मैं और आप खुदावन को समय दें, खुदावन की महिमा करें, खुदावन की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि मैं और आप खुदावन की स्तुति करें, जरूरी है कि मैं और आप आसमान के खुदा की स्तुति करें और खुदावन की महिमा करें, खुदावन की स्तुति करें कि खुदा बाप चमत्कार दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आसमान का खुदा चमत्कार दिखाना है, आसमान का खुदा बरकत देना है, मगर जब तुम उसको समय दो, खुदा के समय को पहचानो। खुदावन समय जानना, आसमान को समय दो और आसमान का खुदा चमत्कार दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
उससे पहले कुछ नहीं होगा। जब तक समय नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। लोगों ने 18 साल इंतजार करा है, लोगों ने 12 साल इंतजार करा है। आप और मेरे को जरूरी है कि इंतजार करें कि खुदा का जब समय आएगा तो चमत्कार होगा। समय आएगा तो 38 साल वाली बीमारी भी चली जाएगी। समय आएगा तो 12 साल वाली बीमारी भी चली जाएगी। समय आएगा तो तुम बड़े ऊंचे उठाए जाओगे। समय आएगा तो मछुआरे से जिंदगी देने वाले बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद के कलाम बता रहा है कि तुम खुदावंद के पास आ जाओ और ठहरे रहो जब तक आसमान में से सामर्थ ना मिल जाए। जब समय आएगा तो सामर्थ मिल जाएगी। जब समय आएगा तो तुम्हारी परछाई से लोग चंगे होने लगेंगे। जब समय आएगा तो तुम्हारे धीरे से लोग रुमाल चला के बीमार पड़ा लेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। समय तो आने दो, खुदा के इंतजार करो, खुदा की महिमा करो और उस समय तक बस प्रार्थनाएं करो, खुदा की महिमा करो, खुदा की स्तुति गाई दुआ करेंगे और किस बात को कहेंगे कि खुदा बाप मेरे लिए तू आ जा, मेरे को समय तेरा चाहिए। खुदा सी आज अपने समय पे काम कर। खुदा सी मैं होड़ नहीं मचाना चाहता, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तेरा समय आता है तो पुख्ता काम होता है। जब तेरा समय आता है तो बड़ा मजबूत काम होता है। जब तेरा समय आता है तो खुदा चमत्कार होने लग जाते हैं। आइए दुआ करेंगे। खुदावन तेरे धन्यवाद देते हैं खुदा सी। खुदा बाप दया कर, रहम कर प्रभु। ओ राजाओं के राजा छूले पिता से, ओ पिता परमेश्वर छूले खुदा बाप। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक को प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन सबके परिवारों को आशीष दे, उन सबके घराने को आशीष दे प्रभु। सब फले फूले, सब खुशियां पाए, सब बरकत पाए प्रभु। आज पिता से तेरे समय का इंतजार करें लोग। हाँ खुदावन जल्दबाजी ना करें किसी बात के लिए खुदा सी। हम तेरे समय का इंतजार करें, तेरी महिमा करें खुदा। सबको आशीष दे, बरकत दे और सब फले फूले, सब खुशियां पाए, तेरी उन्नति को अपने जिंदगी में देखने पाए। मदद कर, अगुवाई कर, आशीष दे, बरकत दे, कुव्वत दे, जैसा आप चाहते हैं अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, यूं ही बने रहिए। और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। याद रखिएगा, हम इसलिए व्यूज नहीं मांग रहे कि हमारे को अच्छा लगे, हम घमंडी हो जाने, इसलिए नहीं, मगर इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो ताकि और भी जगह कलाम पहुंच जाए, बस कलाम पहुंच जाए। खुदावन की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई लालच नहीं कि हमें व्यूज मिले, हमें सब्सक्राइबर मिले, नहीं। हमारे को चाहिए कि खुदा का कलाम जगह जगह पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आपको खुदा बहुत आशीष दे, बरकत दे। यूं ही फलवंत रहिए, यूं ही सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। खुदा प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावन की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन मुझसे चाहता है कि मैं और आप खुदावन की आनंद से और खुदा की स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आशीष।